नमस्कार दोस्तों। जीएम जुडिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यूपी एचजीएस एग्ज़ाम 2024 का प्री एग्ज़ाम की डेट कब आएगी और मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, इसके साथ ही इसकी तैयारी कैसे करें, इसी विषय में आप लोग काफ़ी सोच विचार कर रहे होंगे और परेशान भी होंगे। तो इन्हीं बातों के लिए आज का ये लेक्चर जो थोड़ा सा शॉर्ट में ही रहेगा। आइए बताते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है और एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। तो सबसे पहले एग्ज़ाम की डेट के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और ये धीरे धीरे लेट ही हो रही है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% प्रिजम्पशन तो नहीं कर सकता, आपको पता है। क्योंकि अगर 100% प्रिजम्पशन कोई करता भी है, अगर वो एग्ज़ाम की डेट सही नहीं आएगी तो आप ही लोग हैं मैसेज करेंगे सर आपने बताया था डेट और डेट ऐसा आया नहीं। ठीक है, तो फिर भी एक जो प्रिजम्पशन किया जाएगा वो है कि एग्ज़ाम की डेट लगता है कि नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में प्री के एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। और अगर एग्ज़ाम प्री का नवंबर के लास्ट वीक में होगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा तो ऐसे कंडीशन में मेंस का एग्ज़ाम में आपको कम से कम 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो आपका मेंस का एग्ज़ाम फरवरी महीने में होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो एग्ज़ाम की डेट आ गई, प्री और मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए, हाउ टू प्रिपेयर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना। क्योंकि आपको पता है कि प्री के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत कठिन लग रही है, क्योंकि यूपी एचजीएस में इस बार सिलेबस को बढ़ा दिया गया है। अप्रॉक्स 40 नए एक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है परेशानी का विषय है भी, लेकिन मैं आपको इतना निश्चिंत करना चाहूँगा कि आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि आपको जो प्री एग्ज़ाम देना है तो उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इन स्पेशल एक्ट्स में ही करनी है। खासकर ऐसे एक्ट्स जो आपके मेजर एक्ट्स के रूप में आते हैं या फिर जो आपके कोर्ट के प्रोसीजर का भाग है, जैसे आपको एनडीपीएस, पॉक्सो एक्ट्स, लिमिटेशन, ये सारे, या और भी नए एक्ट जैसे कि आपका ये भारतीय न्याय संहिता वीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वीएनएसएस, और इसके साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए। इन तीनों एक्टों पर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। सेक्शन के साथ साथ कुछ नए ऑफेंसेज भी जोड़े गए हैं, क्योंकि इस पर प्रश्न जरूर बनेगा, तो आपको इनको भी तैयार कर लेना है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि जो एक्ट आपने पिछले बार कई सालों से पढ़ा है उन पर आपको मेहनत कम करनी है। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत उन पर करना है कि जिन एक्टों को आपने नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है और जो आपके लिए पहली बार सामने आए हैं, उन एक्टों को आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो इन एक्टों पे क्या करना है, हमारे कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, जैसे कि SC/ST एक्ट पर, उसके साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर, इसके साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट पर है। पूरा का पूरा फुल वीडियो ही हमने अपलोड कर लिया, आप उसको देख डालिए। इसके साथ साथ मेरा जो है इस पर शार्ट वीडियोस भी आ रहा है रील्स के रूप में। और इसके साथ साथ हम जो एक्ट हैं खास खास उनके हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी आपको हम वीडियोस उसको अपलोड करेंगे कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके प्री और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारे एक्टों को सबसे पहले तैयार करिए। उसके बाद फिर आप क्या करिए, मैक्सिमम जो है लास्ट ईयर के पेपर खासकर जो मेजर एक्ट का उनको पढ़िए, क्योंकि आपको नए एक्ट जुड़ गए हैं। और अगर 100 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो उसमें आपको पता है अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन लॉ के विषय के आते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, इंग्लिश, और बाकी 10 क्वेश्चन में जीके आता है। तो आप जो 20 क्वेश्चन है उसकी तैयारी आपको अलग से करनी है, क्योंकि उसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कहीं न कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उन एक्टों के लिए क्या करना है, तो आप जैसे कंप्यूटर है या जीके है या आपको इंग्लिश का है,
तो उसमें आपको करना कि जैसे कुछ बुक्स जो जजेस की बुक्स रही हर बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको आप तैयार कर डालिए। अभी जैसे ओलंपिक गेम हुआ है, ओलंपिक गेम में कौन कौन खिलाड़ी ने क्या क्या मेडल जीता है, कितने मेडल इंडिया ने जीता है, इंडिया का क्या क्रम रहा है जीतने में, ये सारी चीज़ों को आप शार्ट में पढ़ डालिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। और बाकी जो 80 क्वेश्चन लॉ के आएंगे उसमें आपके जितने पुराने मेजर एक्ट उनको आपका तैयार ही है, केवल पिछले साल का क्वेश्चन बैंक ही तैयार करना, उसको तैयार करिए। लेकिन जो नए एक्ट जुड़े उनके आप क्या करिए, उनको सेक्शन वाइज खास खास सेक्शन, जैसे वो एक्ट कब लागू हुआ है, उस एक्ट को एक्ट नंबर क्या है, इंटरप्रिटेशन सेक्शन जो होता है, डेफिनेशन क्लाज हर एक्ट का आप तैयार कर डालिए। और यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी मात्रा में पूछे जाएंगे। और एक चीज़ और बात कि और इस चूँकि ज़्यादा एक्ट जोड़े गए हैं तो हो सकता है कुछ एक्ट से प्रश्न भी ना पूछे जाएं, तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आप उनको छोड़ेंगे जरूर लेकिन 3 से 4 पॉइंट जरूर याद करेंगे, जैसे वो एक्ट लागू कब हुआ है, एक्ट नंबर क्या है, कितने सेक्शंस हैं, या विशेष कोर्ट है तो विशेष कोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, रूल्स बनाने की पावर किसको, उसकी अपील क्या है, ये सारे एक्टों का तैयार कर डालिए आपके लिए। तो अगर इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे तो एटलीस्ट कम से कम प्री आपका अच्छे से हो जाएगा। और प्री में इस बार पूरी संभावना है कि जो मेरिट है वह आपकी 60 के अंदर ही रहेगी। तो इसलिए आपको सामान्य नॉलेज उनका करना, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा आप क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए नए एक्टों पर। हर एक्ट से कम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, ताकि एग्ज़ाम में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। और इसके साथ साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस जो स्पेशल एक्ट जुड़े गए हैं उन पर मैं बना रहा हूं, आपको अपडेट करूंगा। सैटरडे संडे को लाइव क्लास होती हैं, उसमें आप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर कंपैरेटिव स्टडी के साथ मैं वीडियोस लाइव हो रहा हूं, उसको आप लोग देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।